इंसान बड़ी दिलचस्प मखलूक है। ये जानवर को मुसीबत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को मुसीबत में देखकर खुश होता है। अशफाक अहमद। वाकई में इंसान कितनी दिलचस्प मखलूक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी के साथ न्यूज़ वन पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर बराह रास्त। आज माया कहानी में चूंकि आज जो है हमारे साथ आज कराची से बाहर का जो केस होगा, जिसकी कहानी होगी, वो भी खुद होंगे। हो सकता है कि उनकी ज़बान आपको समझ में ना आए, लेकिन दर्द, मोहब्बत और खुलूस की ज़बान के लिए आपको कोई अलग से लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी एक अलग ही लैंग्वेज होती है जो दिल की होती है। आज आपको हम लेके चलेंगे चुनिया, एक बार फिर कसूर का जिला चुनिया। कहते हैं कि अगर तुम एक गुलाब नहीं बन सकते तो दूसरों के लिए कांटे भी ना बनो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और अल्लाह ने किसी काबिल बनाया है और अपने उसने अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता की हैं, तो दूसरे इंसानों का भी हक है जो देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग शुक्र अदा नहीं करते और अपना नाम जालिमों में लिखवा लेते हैं। अब यही अभी केस देखिए जो आज का है। चुनिया के नवाही इलाके छीना हट्टाड़ में कुछ बाअसर अफराद ने गरीब मेहनत कश सज्जाद पर आलू चोरी करने के इल्जाम में घर में घुसकर वहशियाना जो है तशद्दुद किया और बूढ़े बाप को, उनके वालिद साहब जो थे जो नाबीना, उनको भी मारा, उन पे भी तशद्दुद किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुजरिम को यानी मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। आइए आपको इन लोगों की तरफ लेके जाने से पहले मैं जरूर चाहूंगी आप लोगों से बात करना कि एक आलू यानी कि कुछ आलू चोरी होने पर इतना तशद्दुद किया गया कि उसकी एक आंट तक फोड़ डाली। इतना तशद्दुद किया गया कि उनके घर में घुस के उनके नाबीना जो वालिद थे उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। ये प्रोग्राम कभी कभी करते करते एक सवाल आया था जहन में कि अल्लाह, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मुल्क की खाली बुरी बुरी चीज़ें दिखा रहे हैं, खाली नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो टीम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो अच्छे लोगों के बारे में भी दिखाते हैं, उन लोगों से भी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया हो इन हालात से निकल कर। अचीव तो आई एम वेरी श्योर सज्जाद भी कर लेगा, लेकिन बात सिर्फ ये है कि सज्जाद किस चीज़ से गुजरेगा। दुनिया में ये खबर जाएगी तो क्या हमारा इंप्रेशन होगा। हमारे रिपोर्टर साथी जो कि न्यूज़ वन के हमारे रिपोर्टर साथी हैं, आजम साहब इस वक्त कसूर के जिला चुनिया में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आजम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम माया। ठीक है, आप खैरियत से हैं? आजम, एक तो केस माशाल्लाह आपने कामयाब किया, उसकी फॉलो अप भी इतना स्ट्रॉन्ग किया, पुलिस को हरकत में भी लेकर आए। इससे पहले हम आपको विजुअली क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकली हम कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आजम हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। आजम, आलू चोरी करने पर कोई इस तरह जुल्म करता है, ये क्या माजरा है? जी माया, ये थाना सदर की हदूद है। ये चूनिया जो है छीना ठाड़ गांव है, उधर बा असर एक जो है जिम्मेदार था, उसने इसको सजाद नामी जो है जो जिसको मारा है उसको इन्होंने कोई अल्लाह के रास्ते में जो है 5 किलो आलू दिए। तो एक जो है जिम्मेदार उस बासर मुलजम था, जो बासर जिम्मेदार था, उसने इस पे इल्जाम लगाया कि आपने हमारे आलू चोरी किए हैं। तो उसके इल्जाम में इनके घर में दाखिल होकर इसको बेमाना तशद्दुद किया और इसकी आंख निकाल दी और इस पे बहुत जुल्म किया। और उस पर इस वाले से जब हमारी न्यूज वन पे जब हमने न्यूज ब्रेक की तो डीपीओ कसूर इमरान किश्वर साहब ने नोटिस लिया और फौरी एसएचओ शहादत अली भट्टी को मुकदमा दर्ज करने का कहा। और फिर फौरी एसएचओ ने मुकदमा दर्ज करके 2 नामजद मुलजिम खालिद और बिलाल को फौरी गिरफ्तार कर लिया। और बाकी जो है 2 नामलूम जो मुलजमान है उनकी तलाश के लिए एसएचओ की जानब से छापे मारे जा रहे हैं। एसएचओ का कहना है कि मजीद इनको भी जल्द गिरफ्तार करके कानून के गठेरे में लाया जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अब मुझे बताइए आजम साहब, ये कितने आलू चोरी कर लिए थे और वाकई में चोरी हुए थे या गलती से आ गए थे? क्योंकि माजरा गालिबन एक खेत का है, एक जमीन का है, जिसमें शायद थोड़े आलू इधर होंगे, थोड़े आलू इधर होंगे। क्या ऐसा ही माजरा था जो मैं सही समझ रही हूँ कि भाई इस तरह से आलू मिक्स हो गए थे? क्या हुआ कैसे? ये असल ये माया, ये जो है मेहनत मजदूरी करता था सजाद।
तो एक गांव में ही रहता था और वो मेहनत मजदूरी करके वो घर आया था। उस जो जिम्मेदार जो है उसने इसको आलू दिए, तो कोई 5 किलो के करीब इसको आलू दिए। तो अल्लाह के राह में जो गरीबों को लोग देते हैं, सदका देते हैं, उन्होंने इसको 5 किलो के करीब इसको आलू दिए। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि इसने हमारे आलू चोरी किए हैं। जिसने दिए थे उसने भी थाने जाकर एसएचओ को बोला कि ये मैंने इसको आलू दिए हैं, अल्लाह के रास्ते में इसको दिए है। उसने भी गवाही दी है। तो इन्होंने इतना जुल्म किया। और इसका बाप नबीना था, उसको भी घर में इसके सामने ही, बेटे के सामने ही उस वालिद को मारा पीटा और बहुत तशद्दुद किया इसके ऊपर। ये ज़ईफ आदमी जो लाठी पकड़ के बैठे हुए हैं ये सज्जाद के वालिद साहब हैं? जी जी, ये सज्जाद के वालिद साहब हैं। बेचारे कितने कितने ज़ईफ हैं इनकी, तो ये तो कांप रहे हैं। इनके तो वैसे ही जो है ना उनकी एज नजर आ रही है कि वो कितने ज़ईफ हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। मुझे समझ, इसको जो इसके ऊपर हमला किया है सज्जाद के ऊपर, सज्जाद की उम्र क्या है आजम? सज्जाद की उम्र तकरीबन 22 और 26 के साल के करीब है। 22-26 साल के करीब इसकी उम्र है सज्जाद की। तो ये तो बहुत छोटा हुआ उम्र में सज्जाद है बिल्कुल, आजम। बहुत छोटा है, कम उम्र है इसकी। और हमला कितना किया है, कितना जख्मी किया है, कितना मारा है इसको? इसको वो घर आया, इसको डंडों और सोटों के साथ इसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया है। ऐनी राड़ों से इसको ऊपर बहुत तशद्दुद किया है। और इसके गोडे पे चोट आई है और इसके बाजू पे, हाथ पे। ये जो सजाद के लवायकीन के मुताबिक, इनके भाइयों के मुताबिक है, इसके हाथों में जो है वो उंगलियों पे जो कील है वो भी ठोकते रहे हैं। और इसकी एक आंख भी उसकी जो है वो जाया हो गई है सजाद की। और वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में जो है, हमने उसको प्रोग्राम में लाए हैं और इसकी आवाज बन रहे हैं। सज्जाद आपके साथ मौजूद है अभी वहां पर? जी जी, मैं वो हमारे अच्छा, साथ शुक्र मौजूद है शुक्र। नहीं, सज्जाद। थोड़ी देर बाद तो फिर डेफिनेटली सज्जाद से बात करनी बनती है। अच्छा ये बताइए मुझे आजम, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और सज्जाद से भी हम बात करें, मुझे ये बताइएगा जिस शख्स ने सज्जाद को आलू अल्लाह की राह में दिए, उस शख्स का क्या इस वक्त स्टैंड है? जब उन्होंने, और जो हमला करने वाले थे वो लोग कौन थे? बाअसर थे लेकिन उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, है आजम? जी जी बिल्कुल, उनका कोई तल्लक नहीं था। वो बाअसर लोग थे। वो पहले भी ऐसे करते रहे हैं। पहले भी जो गरीब जो उनके सामने आता था उसको तशद्दुद करते थे, उसको मारते पीटते थे। ये भी, इस पे भी उन्होंने इल्जाम लगाया। पूरा गांव तकरीबन इनके साथ है, इनकी गवाही दे रहा है। ये ऐसे लड़के नहीं है, ये बहुत गरीब लोग हैं, ये बहुत ही गरीब लोग हैं और ये ऐसे काम नहीं करते। मुझे एक बात अभी तक शायद पता है लेकिन दिमाग और दिल जो है ना तस्लीम नहीं कर पा रहा आजम, वो ये है कि ज़मीन जिसके थी उसने दिए, जिसने दिए उसको कोई मसला नहीं है, जिसने लिए उसने अपनी अल्लाह की तरफ से उसको तोहफा समझ के कबूल किया। ये तीसरे कौन जो है, जो बीच में जो है वो पागलों की तरह बीच में आकर हमला कर रहे हैं और उस पर हाथ उठा रहे हैं और अपनी नाराज़गी का किस बुनियाद पर, क्या कौन से बेसिस पर ये इस तरह हमला कर सकते हैं? जबकि ना उनकी ज़मीन है, ना उनके आलू हैं, ना उनकी खेती है, ना उनकी बाड़ी है, ना उनके मजदूर हैं। फिर किस चक्कर में, किस खाते में? जी, मैं ये वो भी वो बाअसर जिम्मेदार है और वो बड़ी सियासी असर और सूख भी रखते हैं हुकूमत की तरफ से। उनके भी आलू जो वो भी पिटाई कर रहे थे। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हमारे ये उठा के ले गया है। तो वो जब जिसने आलू दिए थे उसने भी थाने जाकर गवाही दे दिया कि ये मैंने इसको आलू दिए हैं। अच्छा, मैं वक्फे पे जा रही हूँ आजम, साथ रहिएगा। मैं वक्फे से आने के बाद ज़रा आप सज्जाद से भी पूछ लें कि आलू थे कितने जो इतने जुल्म की इंतहा कर दी। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। माया कहानी में आज हम आपको लेके गए हैं चुनिया के इस केस पर, जो कि अपने हिसाब में जिस तरह के हम केसेस करते हैं उनमें बिल्कुल एक मुनफरिद केस है। एक नौजवान जिसकी उम्र 22 से 24 साल के बीच में है, वो खेती बाड़ी करता एक ज़मीन पर और उस पर आलू की फसल उगी। आलू की फसल जिसकी उगी थी उसने अल्लाह की राह में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक गरीब को कुछ आलू दे दिए। वो आलू लेकर घर आया और असर रसूख वाले लोग, जो बेगानी शादी में क्या कहते हैं आप खुद समझते हैं, जो दीवाने हो जा रहे थे, तो उन्होंने जो है इसके ऊपर हाथ उठाया, मारा पीटा, हत्ता के यहाँ तक के इसकी आंख भी जख्मी कर दी, इसके गोडे भी जख्मी कर दिए और इसके ज़ईफ वालिद पर हाथ भी उठाया जो कि नाबीना हैं। अब आप मुझे बताएं कितने आलू होंगे यार,
कितने आलू होंगे बॉस? इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। ख़ुद हज़रात, बराह रास्त आपकी खिदमत में एक बार फिर इस वक्फे के बाद हाजिर हैं माया कहानी न्यूज़ 1 पर। आज आपको कराची से चुनिया लेकर गए हैं और चुनिया का यह वाक़या सज्जाद, जिसकी उम्र 22 से 24 साल की है, ये नौजवान अपने खेती बाड़ी करके जब निकला तो ज़मीन के मालिक, जिन्होंने प्रोग्राम का पहला हिस्सा मिस किया है, मैं उनको बताती चलूँ, तो ये खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं। किसान जिनकी वजह से पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की जो है वो ज़मीन और इकॉनमी ग्रो करती है, जिनका बहुत बड़ा किरदार होता है। और ये अपनी ज़मीन से, जिसकी ज़मीन थी उस पर खेती बाड़ी कर कर आलूओं की फसल थी, आलू की फसल से निकले तो जो मालिक था उस ज़मीन का, उसने अपनी मर्ज़ी से कुछ आलू इस नौजवान को दे दिए। अब वो आलू कितने थे वो तो आपको बताएंगे, जिसके ऊपर हुआ क्या कि कुछ और लोगों ने, जिनका इस दोनों फैमिलीज़ या दोनों लोगों से कोई रिश्ता नहीं था, वो सज्जाद के नौजवान के घर घुसे, उस पर हमला किया, उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि इस वक्त वो शदीद ज़ख्मी है। रिपोर्ट न्यूज़ 1 पर चली, उसके बाद वहाँ की पुलिस हरकत में आई और साथ साथ सज्जाद के ज़ईफ़ वालिद, जो कि नाबीना हैं, उन पर भी तशद्दुद किया। ये कहाँ की इंसानियत है? ये तो मेरा पाकिस्तान नहीं है, ये तो मेरे पाकिस्तान के असली लोग नहीं हैं। मज़लूमों पर कब तक जुल्म करोगे भाई? हमारे साथ हमारे रिपोर्टर आज़म साहब मौजूद हैं जो सचुनिया में हैं। मैं उनसे ज़रूर एक सवाल भी कर चुकी हूँ कि कितने आलू थे, लेकिन आज़म अभी नहीं बताना, पहले मेरा सवाल मेरे भाई एक और है यहाँ पर कि जब ये वाक़या पेश आया, आज़म आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, आवाज हाँ आ जी, रही। जी बिल्कुल ठीक है। एक मुझे बात बताइए, जिन्होंने हमला किया ये लोग, आपने बारहा इस बात को आपने जो है दोहराया है, बाअसर लोग हैं, बाअसर लोग हैं, बाअसर लोग हैं। तो बाअसर लोगों ने, जो असर आप कहते हैं अक्सर औकात इस तरह की हरकत करते हुए नजर आए हैं, ये बताइए उनका इस केस में क्या था, क्या सिनेरियो क्या था, किस दिन ये वाकया हुआ, उन लोगों को कैसे पता चला कि इसको मालिक ने ज़मीन के कुछ आलू दिए हैं, और आसपास के लोगों ने क्या किरदार अदा किया उस वक्त? जी माया, ये ना बुध के दिन का वाकया है। बुध उस दिन वाकया हुआ है। ये आलू लेके जब घर आया है तो उन्होंने बाअसर जो है वो सियासी असर और रसूख भी रखते हैं, वो थे। उन्होंने ये समझा कि ये हमारे आलू चोरी करके लेके गया है, तो वो इसलिए वो आए हैं इधर, इनके घर, अच्छा, इसको मारा पीटा है। बोलते रहिए जी जी, बोलते रहिए जी जी। जी, वो इनके घर आए हैं, फिर इसको मारा पीटा और इसको इनके लवाहिकीन के मुताबिक जो है, इसके भाई के मुताबिक कि इसको फिर वो उठा के भी ले गए हैं, अपने डेरे पर ले गए हैं। उधर जाकर उधर भी इन्होंने तशद्दुद किया, उन्होंने ऐनी राड़ों से मारा और इसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। और फिर इसको जब घर छोड़ के घर के दरवाजे के अंदर फेंक के गए चले हैं, घर भी मारते पीटते रहे हैं। और उन्होंने बहुत इनके लवाहिकीन के मुताबिक उन्होंने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया इस पे। अच्छा, ये जिस वक्त वाकया पेश आया है, ये कितने दिन पहले की बात है, ये बताइएगा आजम। ये 2-3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात ठीक है, 3 दिन पहले की बात है। और ये समझे जिन्होंने हमला किया है कि ये हमारे खेत से आलू लेकर गया है, ठीक है? जी क्या जी। वाकया था? ये निकल रहा था वापस, तो वो घर पहुंचे, कैसे पता चला? और भी तो किसान होंगे जो काम कर रहे होंगे, या सिर्फ यही था जो नजर आया उनको? बस उनको यही नजर आया है, बाकी भी कोई काफी मजदूर थे जो वो उधर काम कर रहे थे। ये वो बाद में फारग हुए, वो अपनी मजदूरी करते रहे हैं, तो ये पहले फारग हो गया, ये इसको पहले मिल गया, ये पहले अपने घर की तरफ आ गया। तो उन्होंने कहा कि मारे चोरी करके लेके गया, इसलिए उन्होंने इतना इसके ऊपर जुल्म किया। अच्छा, और जो आसपास के लोग थे जब ये हमला करने आ रहे थे आजम, तो किसी ने देखा नहीं? इरादे से आए थे, अचानक आए थे, जानने वाले थे, जानते थे पहले से, या अचानक घुस आए थे? ये माजरा उस दिन क्या हुआ था, जरा मंजर कशी कीजिएगा थोड़ी। ये जब घर मजदूरी करके लेके जब ये घर आ गया है, या उसने बाअसर जिम्मेदार ने इसको दे दी है, ये घर आ गया है, तो पीछे से जब उन्होंने मारा पीटा तो ये फिर पूरे गांव के जो है शहरी जो है वो जाति जो है वो सब इकट्ठे हो गए थे, और उन्होंने ये सब इनका साथ दिया और इनके साथ जाकर
पुलिस स्टेशन में दरखास्त दी और अच्छा। पूरा गांव इनके साथ है। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि गवाह और भी थे जब इन्होंने मारम पिटी की, तो ये गवाह थे और भी। बिल्कुल, बहुत पूरा गांव इसके साथ है। और इसकी मैं आपको ये भी बताऊं कि इसकी वालदा का भी इंतकाल हुआ है, ये सजाद का, और वालिद आंखों से नबीना है। अल्लाह। और बहन भाई कितने हैं? हेडर लगाइएगा प्लीज, के आलू थे कितने जी? 5 किलो हाँ आलू थे, जो हाँ, ठीक है। जिसकी 1 किलो की कीमत 30 रुपए बनती है। 5 किलो आलू थे। 5 किलो आलू थे जी, 5 किलो सिर्फ? जो उसने सदका दिया था इसको, सजाद को। आजम, सिर्फ 5 किलो आलू के लिए, जिसकी चुनिया में कीमत 30 रुपए किलो है, यानी कि 150 रुपए, डेढ़ जी जी सौ रुपए के लिए इस बच्चे की हालत खराब कर दी। जी जी बिल्कुल। असर रसूख वालों के पास पैसे नहीं थे, 150 रुपए के आलू के लिए मारा है उसको। जी जी, ये मैं आपको और भी बताता चलूं, ये ना, ये जो सजाद है, ये घर का वाहिद कफील है जो अपने बाप जो नबीना है, ओहो। इसके लिए मेहनत मजदूरी करके और इसके लिए खाना भी खुद ही बनाता है। और इसकी अभी शादी भी नहीं हुई, ये सब कुछ घर के काम काज भी ये खुद ही करता है, और अपने बाप की भी ये सब कुछ देखभाल यही करता है। मुझे इतना इस वक्त दुख हो रहा है आजम, इस सजाद बच्चे की कहानी का सुनकर। मैं आपको बता नहीं सकती कि इस तरीके से ये कौन सी क्या हालात हो रहे हैं। रिस्क मिल रहा है अल्लाह का, जमीन जरखेज है, अल्लाह ने नेमत दी हुई है, आलू उग रहे हैं, अनाज उग रहा है, फसल उग रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, ना तुम्हारी जमीन, ना तुम्हारा कोई लेना देना, उसके बावजूद तुमने इस गरीब को क्यों मारा यार? कोई क्यों नहीं इस बात पे, मतलब ये समझ नहीं आ रहा, इनको कोई पकड़ता क्यों नहीं है? मैं ये जो देहाती जो है, ये सब के जो जब हमारी बात हुई, तो जब न्यूज़ वन की टीम उधर गांव पहुंची, तो सब देहातियों के जब हमने मौकफ लिए, तो हाँ, सब भी यही कह रहे थे कि बहुत जुल्म किया है, और उन्होंने सब ने ही कहा कि बहुत ज्यादती की है। क्योंकि ये पहले आजम, भी आजम आज ये बच्चा है, कल को कोई और बच्चा भी तो हो सकता है ना। बेकसूर लोगों को मारेंगे तो बेकसूर तमाम लोग खड़े हो जाएंगे ना, उनको तो लगा होगा भाई आज इसको किया है, कल को हमारे साथ कर सकते हैं इस तरह। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब हमारी अहले इलाका से बात हुई ना, अहले इलाका यही कह रहे थे, ये इतने बाअसर लोग हैं, ये पहले भी कई अफराद को जो है, वो पहले भी कई गरीबों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं और बनाते हैं, और वो गरीब जो है, वो लोग जो वो चुप कर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो इसलिए वो आज इन्होंने फायदा उठाया इसको भी मारने का, और ये भी बेचारा, इसके साथ पूरा गांव निकल आया और उन्होंने दरखास्त दी। और दरखास्त के बाद वो जब डीपीओ कसूर इमरान किश्वर साहब हरकत में आए हैं, उन्होंने फौरी मुकदमा दर्ज करने की और एसएचओ को फौरी अच्छा मुलजमान गिरफ्तार करने की हिदायत अच्छा की है। अच्छा, गुड गुड गुड। ये बताइएगा आजम साहब मुझे कि सज्जाद के बड़े भाई हैं? जी जी, बड़े वो भी भाई हैं? हैं। और इनका जो है, वो इनका जो इन्होंने वकील किया हुआ है, वो वकील ठीक है, वो भी मैं हमारे जरा साथ सा, मौजूद है, वो भी। हाँ आप साथ रहिए, मैं जरा सा दिखाना चाहूंगी सब अवाम को कि वहां के आसपास के लोगों ने और सज्जाद के बड़े भाई ने कुछ वीडियो मैसेजेस में लोगों को मैसेज बताया है कि क्या क्या हुआ है सज्जाद के साथ। जरा दिखाइएगा टीम, आजम साथ रहिएगा, आइए देखते हैं। सजाद मेरा छोटा भाई छीना ठाड़ गांव च रहने जी। जी चोरी ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਆਲੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਂਗਲੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਕਿੱਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਲ ਹੱਥ 'ਚ ਠੋਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब, आपने अगर सुना हो इस वक्त, तो मैं आप जिन लोगों को नहीं समझ में आई, उसके हड्डियां, उसके गोडे यानी कि घुटने, उसका सिर यानी कि सर, उसके सर में कीले डालते रहे हैं, उस पर मुसलसल उसका गला दबाते रहे हैं, ये उसके साथ करते रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा ये हैं कौन लोग, इनके खिलाफ अगर ये पहले भी करते रहे हैं
तो क्यों नहीं कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ पहले हुई। ये जब तक इस तरह के ये हम इस माहौल से नहीं निकलेंगे ना कि जिसके पास अल्लाह ने ताकत दी हुई है, बंदे की ताकत नहीं होती है, जो इंसान अपने आप को उस वक्त का फिरौन बनाकर बैठा होता है और वो समझता है कि मेरे पास जो ताकत है वो मेरी है, तो तुम्हारे पास बता दूं मेरे भाई कि तुम्हारे पास जो तुम ये सांस अंदर ले रहे हो ये तक तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हारी ताकत कहां से तुम्हारी होगी। ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को सूट करती है। ताकत और जितने भी दुनिया में जो है जो जोर है जिसका हुक्म चलता है वो सिर्फ रब ताला की ज़ात है। मुझे इतना इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती हूँ क्योंकि मैं एंकर हूँ, गुस्सा नहीं हो सकती हूँ और लोगों में काफ़ी ये भी है कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मगर ऑनेस्टली एक नौजवान के साथ यह हालत हुई है, घर का वाहिद कफील जिसने कोई गलती भी नहीं की। हम तो कहते हैं गलती भी हो तो फिर भी संभल के चलना चाहिए। आजम मेरी बात कराइएगा इनके वकील से कि इस वक्त इनकी कानूनी कार्रवाई कहां तक पहुंची और क्या है केस का सिचुएशन। ये छोटा सा वक्फा ले लें आजम साहब, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। हमारे साथ रहिएगा प्लीज। अब हम सजाद के वकील से बात करेंगे, सजाद के भाई से बात करेंगे और अगर हमारे साथ चश्मदीद गवाह अगर वहां मौजूद होंगे हम उनसे भी बात करेंगे। अपने आप को खुदा समझना छोड़ दो क्योंकि उसकी जब पकड़ होगी तो फिर कहीं कहीं नहीं रहोगे। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा। हज़रात एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं माया कहानी के साथ न्यूज़ 1 पर और आज हम आपको कराची से बाहर लेके चले हैं चुनिया में, जहाँ पे सज्जाद नौजवान जिसकी उम्र 22 से 24 के साल के दरमियान होगी, 5 किलो आलू, फ़कत 5 किलो आलू जिसकी कराची शहर में गालिबन जो है वो 300 रुपये 350 रुपये, कराची में इस वक्त 100 रुपये में 3 किलो आ रहे हैं, राइट, और इससे ज़्यादा भी कहीं मिल जाते हैं, ऐसे ही डिफरेंट रेट्स हैं। कितनी कीमत होगी, चलें अगर मैं कहूँ तो 100 रुपये भी किलो, 100 रुपये भी किलो हो तो 500 रुपये, 500 रुपये के लिए हड्डियां तोड़ दी, सर तोड़ दिया। अब तक हमने आपको प्रोग्राम में नहीं दिखाया था कि उसकी हालत क्या है, अब हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। देखें उस नौजवान की हालत क्या है और उसके लॉयर भी वहाँ मौजूद हैं। जी आजम अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। जी आजम आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। हाँ अच्छा, एक काम कीजिएगा कि जो लॉयर साहब हैं उनकी माइक जो है वो म्यूट करवा दीजिए। अच्छा अब आजम इस वक्त हम अल्लाह ये सजाद है आपके साथ? जी जी माया, ये सजाद है आपके साथ? जी जी सजाद बैठा हुआ है जी माया, जी सजाद बैठा हुआ है। इसकी तो हालत ही मुझसे नहीं देखी जा रही आजम, ये किस तरह इसकी पट्टियां हुई हुई हैं? आप प्लीज वकील साहब का फोन ना डिस्कनेक्ट करवा दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है इस तरह से। आजम इसकी जो पट्टियां हैं जो लगी हुई हैं, मुझे सिर्फ ये चीज समझ नहीं आ रही इस वक्त कि आपको आवाज आ रही है आजम मेरी? जी जी आ रही, माया भी आ रही है बाहर। अच्छा अभी क्लियर आ रही है। आजम मुझे इसकी हालत देखकर ना एकदम से दिल दहल गया सज्जाद की कि किस तरह पट्टियां हुई हुई हैं बेचारे के। ये माया इसकी मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसकी एक आंख भी जाया हो चुकी है और इसके सर में वो ऐनी राड़ों से तशद्दुद करते रहे, इसका सर भी फाड़ दिया था और इसके हाथ में भी पट्टियां लगी हुई हैं। इसका हाथ में वो जो, आप बोलते रहिए आजम, आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए जी। तो इसके हाथ में जो है वो हाथ में उंगलियों के ऊपर वो कील भी ठोंकते रहे हैं और इसके ऊपर इतना बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है, बहुत जुल्म किया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या वहशियानापन है, मुझे समझ। मैं हमारे साथ इनके वकील ये जो आपके साथ में बैठे हैं उसके सजाद की खुद की आवाज निकल रही है, बोल पा रहा है वो? बस माया वो थोड़ा सा ही बस बात कर रहा है, बस थोड़ी से ही बस। मेरी तरफ से उसको ना बहुत दुआएं दे दीजिए, उसको बोलें कि अल्लाह ताला तुम्हारी तबीयत बोल दें कि माया बाजी जो है बहुत दुआएं भेज रही हैं तुम्हें,
अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे और तुम्हारी इसकी आंख बन नहीं सकती है दोबारा, है आजम? अभी तो इसकी मेडिसिन चल रही है, जो जब THQ हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है, तो अभी इसका इलाज में वो जब इसकी मेडिसिन मुकम्मल होगी फिर ही डॉक्टर इसको बताएंगे कि क्या ये लाहौर रेफर किया जाएगा और किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर इसकी मेडिसिन हो सके या इसकी दोबारा आंख बन सके। अभी तो इधर मकामी THQ में इसका इलाज चल रहा है। ओहो, अच्छा, हम इनके लॉयर से बात कर सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? हम इनके लॉयर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सारी जो जितनी भी इस वक्त कार्रवाई की गई कानूनी, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या प्रॉब्लम्स हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। मियां अब्दुल हफीज एडवोकेट, मैं इसका अपना मजरूब है सजाद, इसका मैं एडवोकेट हूँ जी। ये जिस तरह आदम बता रहा था, बिल्कुल ये इस तरह हुआ है कि 5 किलो आलू चोरी का मामला था। इनके घर आए मुलजम और उनको घर से इसको आके चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए इसकी फैमिली के, इसका वालिद जो है वो भी दोनों आंखों से नबीना है, उसको भी उन्होंने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और इसको भी घर वालों के सामने, खवातीन छोटी सी एक इसकी सिस्टर है उसके सामने बरहना करके मारते रहे। क्या बात कर रहे हैं आप? इसके साथ ये वाकया भी पेश आया है? जी जी जी, बिल्कुल यही हुआ है। इसको बिल्कुल पब्लिकली उन्होंने बाद में उठाया घर से और अपने डेरे पे ले गए। उसके बूढ़ा वालिद जो नबीना है वो भी मिलते माजरा करते हुए इनके पीछे गया डेरे पे, उसको वहां पे उन्होंने धक्के मार के जलील करके निकाला है। तो वो वहां पे उन्होंने 15 पे फोन किया है। जब पुलिस आई है, पुलिस के आने से सडनली कुछ चंद मिनट पहले इसको मार मार के वो घर फेंक गए, घर के दरवाजे के बाहर। वहां से फिर इसका जो हम लेके गए इसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट शुरू कराया। तो जब FIR के लिए अपने एप्लीकेशन दी, सारे वाकया लिखा, तो रवायती वही जो सुस्ती होती है, लेकिन जब ये जी पुलिस ने वही रवायती सुस्ती का मुजाहरा किया, लेकिन बाद में जब ये फुटेज मीडिया पे आई, सारी इसकी जो स्टोरी सामने आई, तो फिर उसके बाद DPO कसूर इमरान किश्वर ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए FIR दर्ज तो कर ली, लेकिन उसमें एक मरकजी मुलजम जो है उसने अबूरी जमानत करा ली हुई है और दूसरा मुलजम एक खालिद जो है वो अरेस्ट है। बिलाल ने इसमें अबूरी जमानत करा ली हुई है। अच्छा, इसमें अब इसका मेडिकल डिक्लेयर जो होने वाला क्या है। क्या नाम बताएं आपने अब्दुल अजीज साहब? जी जी, जो मुल्जिम है वो क्या क्या नाम है उनके? एक मुलजम का नाम बिलाल है, दूसरे का नाम खालिद जाट है। खालिद, अच्छा, 2 लोगों ने मिलकर मारा है। 2 मुलजम नामलूम भी थे, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, वो हमारे सामने आएंगे इसके। तो अभी तो इसकी हालत ऐसी नहीं है ये शिनाख्त कर सके। जब ये थोड़ा होश में आएगा तो फिर ये पहचान लेगा उन मुलजमान को भी। वो नामलूम है 2, लेकिन ये 2 मुलजम जिनको तो पूरे इसकी फैमिली जानती है दोनों को। एक मुलजम अरेस्ट हो गया हुआ, पुलिस ने कर लिया। दूसरा मुलजम जो है बिलाल, उसने अपनी अबूरी जमानत करा ली हुई है। इसके अलावा ये हुआ है कि इसके हाथों की उंगलियां, 3 उंगलियां टूटी हुई हैं। ये भी अभी तोड़ी गई हैं? जी जी, इसी लड़ाई में हाथों की 3 जी, जो इसका ये अपना बायां हाथ है, ये अगर नजर आ रहा हो फुटेज में, तो इसकी 3 उंगलियां भी तोड़ी हुई उन्होंने। इसका वो मेडिकल डिक्लेयर होगा, हमारा DHQ हॉस्पिटल कसूर है, वहां से उन्होंने रेफर की है। तो कल वहां से जाके ये जो उंगलियां टूटी है इसका मेडिकल वहां से डिक्लेयर होगा। इसी तरह इसकी जो आंख का मसला है, वो आई स्पेशलिस्ट वहाँ जो है वो कल वहाँ रेफर किया है। कल वहाँ जाके आई का भी इनका प्रॉपर जो है वो वहाँ पे इलाज शुरू होगा। इतना बुरा इसका हाल किया है, इतना बुरा हाल कि कौन लोग हैं, क्या असर रसूख वाले हैं? ये कौन सा सबूत है असर रसूख होने का? मतलब ये क्या सबूत है, ये क्या है? ये कोई नहीं, ये ना कुछ गुंडा नासर हैं, इनके पहले भी इन पे FIRs हैं और ये इसी तरह अपना ये जो गांव है उसमें लोगों को डराने के लिए, बदमाशी के लिए इस तरह की वारदातें और तशद्दुद करते रहते हैं। तो ऐसे अनासर जो है वो यकीनन उनको सियासी पुष्टपनाही भी हासिल है, वरना आम बंदा जो है वो इस तरह इतना बड़ा किसी के घर जाके चादर चार दीवारी पमाल करके खवातीन और नबीने वालिद को मार के इसको उठा के ले जाना, ये कोई छोटा मोटा मुल्ज़िम इस तरह नहीं करता। एग्जैक्टली और किन बेसिस पे 5 किलो आलू के लिए अब्दुल अजीज साहब? 5 किलो आलू चोरी हुए हैं और
एक्चुअल बात ये है, बिहाइंड द स्टोरी, ये उनके पास मजदूरी करता रहे। इसकी अभी उन्होंने मजदूरी भी नहीं दी, और मजदूरी देने की बजाय उल्टा इस पे इल्जाम लगा दिया है कि हमारी इसने चोरी की है। और चोरी का भी इल्जाम इतना भोंडा, और मैं कहूँ कि वो 100-200 की चीज भी नहीं है आलू, 200 के भी नहीं। अभी तो हमारी मंडियों में 25 रुपए रेट है आलू का। वही जी, 25 से 30 रुपए रेट है। चले यही मैं 25 कहती से हूँ, चले मैं कहती हूँ जी, चले चोरी की है, चले जी चोरी की है, फिर भी ये कौन सा तरीका है? ये इस नहीं, ये तो उन्होंने अपनी ये अदालत कौन- लगा ली, अपना ही उन्होंने खुद जज अपना ही बन गए, कानून, खुद अपनी ही जी। अदालत, अपना ही फैसला, अपना ही सजा, ये कौन सा तरीका है भाई? ये यहाँ पे इसी तरह वडेरे अपनी अदालतें लगा के बैठे हैं, ये तो जुल्म की इंतहा है। फिर खुद वहाँ अपने डेरे पे ले जाके इनकी उंगलियों पे कील ठोक ठोक के तोड़ते रहे हैं कि मान जाओ ये मामला है, मान जाओ तुम चोर हो। तो ये बंदा बेचारा जो जिसका वालिद जो है इसने नबीना है, आखिरी कि वक्त अकेला तक ये नहीं फर्द है, माना। सॉरी सॉरी बता नहीं सका माया, ये अकेला घर का फर्द है जो कमाने वाला है। इसका बुजुर्ग बाप दोनों आंखों से नबीना है, उसको भी ये अपना संभाल रहा है। और आजम, इसकी छोटी बहन, आजम उसको भी हमारे ये साथ संभाल मौजूद है रहा ना? आजम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालदा फौत है। और इसकी आजम, आपने सज्जाद की केस में अब्दुल अजीज साहब के साथ और इस केस फैमिली के साथ आपने पूरी जी, पूरी मैं आ अपडेट रही है रखनी मेरी है, बात आपकी। क्योंकि आपने बड़ी जिम्मेदारी का पहले भी सबूत दिया है। मैं वही चीज आपसे आगे भी उम्मीद करूंगी। हमने आवाज बनना है ऐसे लोगों के लिए, और ये वडेरा सिस्टम, ये अपना जंगल, अपना कानून, अपनी सजा, अपनी अदालत, ये खत्म करना होगा। और अगर खत्म नहीं कर सकेंगे तो सच की राह में जान दे देंगे, लेकिन कम से कम गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने मुझे जबान देनी है कि आपने इस केस की फॉलो अप रखनी है जब तक। और आप जो वकील हैं सज्जाद के, मैंने आपसे वादा लेना है कि आपने इन मुजरिमों को, जो है ना, जो मुलजिम है अभी तो, लेकिन जब इनके ऊपर जुर्म साबित हो जाएगा तो आपने इनको सजाए इनकी पाए तकमील तक पहुंचाना है। जी बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह जरूर पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं अपने आप पर फख्र महसूस करता हूँ, अपनी टीम पर, अपनी न्यूज़ वन की टीम पर। सबसे पहले जब मैंने न्यूज़ वन पे जब मैंने न्यूज़ रखी, तो सबसे पहले न्यूज़ वन ने सब वक़्त के साथ ये अपनी न्यूज़ ब्रेक की और ये स्टोरी बना के चलाई। और हम सबसे पहले, मैं फख्र महसूस करता हूँ, हमारा ये हमें फख्र है कि हमने गरीब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सजाद की बात बने हैं। शुक्र अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो माया भी जो वो कहानी है जो उसने भी इसकी आवाज बनी है। आज इंशाल्लाह इसको इंसाफ इंशाल्लाह, दिलाएंगे, इंशाल्लाह साथ रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। याद रखिएगा कि जितने भी कोशिश कर लो, गलत बहुत दूर तक नहीं जाता, झूठ बहुत दूर तक नहीं जाता, जुल्म बहुत अरसे तक नहीं चलता। एक दिन इंसाफ होगा, एक दिन वो रस्सी खींचेगा, और एक दिन तुम आज यहाँ हो, उस दिन वहाँ खड़े होगे, जो होगा रब ताला का ठहरा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने खास हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस नौजवान ने गलती, जो गलत और झूठ इस पर इल्ज़ाम था, वो इसने नहीं तस्लीम किया क्योंकि वो सच नहीं था। अल्लाह पाक ऐसे ही ताकत और ऐसे ही ईमान का हौसला हमारे अंदर भी दे कि जो गलत हो उसको गलत कहने का, और अगर हमने गलत नहीं किया तो उसको तस्लीम ना करने की हिम्मत और गैब से अपनी मदद हमारे अल्लाह हमें भेजता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।